ठीक है। तो पहले हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं। जो कोर्स हमारा है, कोर्स तकरीबन, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो जो कोर्स हमारा है कंप्लीट एडवांस एक्सेल रिपोर्ट ऑटोमेशन का कोर्स है। नहीं, एडवांस एक्सेल फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशन का कोर्स है। इसकी डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, iptindia.com पे, कोर्स ऑफर्ड में। तो मैं एक बार डिस्कस करें तो बेसिकली जो कोर्स है, मैं खुद 11 साल एज वर्किंग था एज ए MIS एग्जीक्यूटिव। तो मैंने 11 साल में जो चीज़ें फील की है कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए एक रिपोर्ट को ऑटोमेट और सही तरीके से करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में डाल रखी है। सबसे पहले जो आपके सामने है, हमने इस कोर्स को 3 लेवल में बांटा है। पहली लेवल में आपको जो है यहाँ पे कराया जाता है एडवांस एक्सेल विद फार्मूला। इसमें आपको फार्मूलेज और एक्सेल की जो फीचर्स है उस फीचर्स के बारे में समझाया जाता है। लेवल 2 जिसमें है एक्सेल VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग, इसमें आपको हम बताते हैं कि किस तरह से VBA के अंदर मैक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं। और लेवल 3 में आपका MS एक्सेस एंड SQL क्वेरी लैंग्वेज है। पता कि लेवल 1 में आप सीखोगे एक्सेल के जो फंक्शंस है उस फंक्शंस के बारे में, जो फीचर्स आपको होम मेनू में, इंसर्ट में, और मोर देन 200 फॉर्मूलेज हम आपको सिखाएंगे, और उसके ट्रिक्स और रिपोर्ट को किस तरह से ऑटोमेट करें, ये चीज़ें हम आपके साथ लेवल 1 में डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ी सी पावर पॉइंट भी आती है, क्योंकि हम रिपोर्ट को 3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। पहला हम एज एक्सेल फाइल देते हैं, दूसरा हम PDF में भेजते हैं, तीसरा हम PPT में भेजते हैं। अगर आप इंटरनली किसी को ऐसी फाइल भेजते हो, सिंगल सीट का, सिंगल फाइल का, जो एक बंदे को देखना है, तो आप उसको एज ए फाइल भेज देते हो। किसी अदर क्लाइंट को भेजते हैं जो कि आपके क्लाइंट है या फिर ऑफिस से बाहर है, उसको PDF में प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट भेजते हैं ताकि उसको चेंज ना कर सके। जैसे मुझे अगर अपना कोर्स डिटेल आपको भेजना होगा तो मैं PDF में आपको भेजूँगा। तीसरा, अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्ट को अगर 100 लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना हो तो उस समय एक्सेल फाइल प्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे एक्सेल फाइल प्रेजेंट नहीं हुआ, वहाँ पे आपका PPT प्रेजेंट हुआ। तो PPT में आपको मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ PPT में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको जाननी चाहिए, जिसका बेनिफिट है, किस तरीके से हम एक्सेल की चार्ट्स को वहाँ पे हैंडल करेंगे, किस तरह से एक्सेल का डेटा को हैंडल करेंगे, ये चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के अंदर में। ठीक है, तो लेवल 2 खत्म हो जाएगा तो हम लेवल 1 खत्म होगा तो हम लेवल 2 की तरफ चलेंगे, जिसमें है एक्सेल VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग। अब एक्सेल VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग क्यों रिक्वायर है हमें, इस पहले जान लीजिए। देखिए, एक्सेल में ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे काम के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा काम आता है जिसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर फंक्शन अवेलेबल भी है तो बहुत लेंदी तरीके से परफॉर्म करता है। तो उस केस में हम VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, खुद के फॉर्मूले, खुद के ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं, जो मेरे घंटे 2 घंटे काम को विथिन सेकेंड में कर लेते हैं। लेकिन इसका यूज जो है 2 कंडीशन में ही होता है। एक, रिपीट वर्क, जैसे आपको एक ही रिपोर्ट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और हर दिन आपको 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे काम के लिए आप प्रोग्रामिंग करोगे ताकि वो 2 घंटे का आपका 2 मिनट या 2 सेकंड में हो जाए। ठीक है। दूसरा, क्रिटिकल वर्क, कुछ ऐसा काम जो आया तो एक बार ही है, आज ही आया, लेकिन इतना क्रिटिकल है कि उसको करने बैठूँ तो 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन VBA की मदद से उसको हम आधे घंटे में, घंटे में या फिर सेकंड में कर दें। 2 सिचुएशन में होता है कि जो रिपीटेड वर्क है वहाँ भी यूज करते हैं, क्योंकि एक ऑटो पायलट तैयार करता है। अगर आपके पास एक ऐसा रिपोर्ट आया है जिसको पिवट के जरिए सिंपली बना सकते हो, तो ऐसे रिपोर्ट के लिए आप अगर VBA पे प्रोग्रामिंग करोगे तो वेब को भी होगा, क्योंकि जितना देर प्रोग्रामिंग आप करोगे उतना देर पिवट से निकाल के दोगे, क्योंकि एक ही बार आया, बाद में आएगा चाहे नहीं भी आएगा, उस केस के लिए। ठीक है अर्षद जी? जी सर, बिल्कुल। तो VBA प्रोग्रामिंग में हम आपको कंप्लीट VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग कराएंगे, जिसमें आपको फंडामेंटल से स्टार्ट होगा, एडवांस वर्जन तक होगा, जिसमें आपको हम कनेक्टिविटी वगैरह भी कराएंगे, किस तरह से वेबसाइट से कनेक्टिविटी करते हो, या किस तरह से आप किसी आउटलुक की कनेक्टिविटी करते हो, या किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जब लेवल 2 हमारा खत्म होगा तो मैं लेवल 2 जो है, लेवल 2 में आप क्या सीखे, VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग को सीखे आपने। देन हम लेवल 3 की बात करते हैं।
लेवल 3 जिसमें आपको हम सिखाएंगे एम एस एक्सेस डेटाबेस। अब बोलोगे सर एक्सेल सीखते सीखते हम एक्सेल सीखने आए, एक्सेस की क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए एक्सेल आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, एक्सेल जो होता है आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, एक्सेस एम एस एक्सेस। कभी कुछ ऐसे काम हैं जो एक्सेल में पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल है तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस से है। तो एक्सेस में सिंपली हो जाता है, जैसे कि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, एक ही फाइल पे अगर 10-15 लोगों को काम करना है, ऐसे केसेस में वहाँ पे आपको एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है। सर नहीं हुआ आपका डाउनलोड? दीपक जी डाउनलोड हुआ आपको? डाउनलोड हो पा रहा है आपका कि नहीं हुआ? सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो जा रही है। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप? बोले कि आपने गो टू मीटिंग डाउनलोड हुआ आपसे? पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं। एक करके एक म्यूजिक भी ऑफलाइन चलेगा, नेक्स्ट डिस्कनेक्ट। जहाँ जी आपका भी इंटरनेट जा रहा है क्या, आ रहा जा रहा है क्या? क्योंकि आज भी 2 बार ऑफलाइन चलेगा। हाँ जी सर, प्रॉब्लम आ रही है बट अभी तक ओके। हाँ प्रिंसी जी आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो एम एस एक्सेस के ज़रिए हम रिलेशनशिप, हम कनेक्टिविटी या फिर बहुत से ऐसे काम हैं जो कि जैसे आउटलुक की पूरी मेल डेटाबेस आपको क्रिएट करनी है, तो एक्सेस भी चुटकी जाते हो जाता है, लेकिन एक्सेल में मुश्किल है। और नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि आज पीछे से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है ना। आपने, मैंने बताया था आपको कि आप मोर ऑप्शन पे जाइए, एक गो टू मीटिंग का आइकन बना है, उस पर क्लिक कीजिएगा, मोर ऑप्शन आएगा, उस पर स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिए, स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन। तो फिर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप वेब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो ना, तो कभी कट जाती है बार बार। तो कोर्स जो है आपका वो 3 महीने का कोर्स होगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक कराए जाए। अब कोर्स के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्लास आपकी ऑनलाइन होगी कंप्लीट, जिसमें आपको क्लासेस इसी तरह से ऑनलाइन आप मुझसे लेंगे, या फिर अगर आप दिल्ली के नियरेस्ट हैं तो आप चाहते हो तो क्लासरूम आके ले सकते हो। दूसरा, आपको 3 से 4 फ्री डेमो मिल रहा है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, आप ट्रेनर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ गोपाल जी, हाँ वो लिंक जो किया है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? लैपटॉप है ना आपके पास? हाँ उसमें माइक होता है ना, माइक स्पीकर दोनों होते हैं। इसमें आपको एक और फैसिलिटी मिलती है, फ्री रीज्वाइनिंग। इन फ्यूचर में कभी आपको बैच चेंज करना है, टाइम चेंज करवाना है, तो आप अपनी रीज्वाइनिंग को आप रीज्वाइन फ्री कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चार्ज करनी, दोबारा जो चार्ज नहीं लगेगा इसमें। एक ही बार जो फीस देना आपको देना है, दोबारा आपको फीस नहीं लगेगी, चाहे आप ट्रेनिंग को 2 बार 3 बार 4 बार आप ज्वाइन कर लीजिए। इनसी 2 बार ज्वाइन कर रही है। तो यार 2 टाइम ज्वाइन कर लिया आपने। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ।
प्रिंसी जी हेलो, आपने 2 बार ज्वाइन को कर लिया? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं आपके सामने एक गो टू मीटिंग का आइकन है, फ्लावर का दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, आप वेब वर्जन पे हो, ऐसी प्रॉब्लम होती रहेगी। आप एक काम कीजिए ना, डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए ना, उस पर मोर ऑप्शन पे आ जाइए ना, वहाँ पे स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन आएगा। मिला? ऑप्शन मिल गया आपको मैम? हाँ, तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए। आज पहली क्लास में इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, आप एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। इंस्टॉल कीजिए ना, अपने आप आ जाएगा, एक बार इंस्टॉल तो कीजिए आप। सब प्रॉब्लम कर रहा है ना सबका। वो है ना, वो वेब वर्जन कर रहे हैं ना, इसलिए। गोपाल जी, मैं सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। गोपाल जी, आपने भी डेस्कटॉप वर्जन, इसमें वेब वर्जन पे हो, आप उसको डेस्कटॉप वर्जन पे कर लीजिए। हो रहा है ना सर, स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन हम अपनी। तो ये चीज़ आपकी जो ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग में आपको मैं बताया कोर्स कंटेंट क्या है, जो चीज़ें हैं वो चीज़ आपके साथ हमने डिस्कस कर ली। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, मेरा एक ट्रेनिंग देने का एक स्टैंडर्ड है कि मैं हर किसी को ट्रेनिंग नहीं देता आपकी, क्योंकि मैं फ्रेशर को ट्रेनिंग नहीं देता, और आपके पास बेसिक एक्सेल की नॉलेज होगी तभी मैं ट्रेनिंग दूंगा। और ट्रेनिंग से पहले हम हर किसी को एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं देखने के लिए। एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर रखी है, जो हर किसी को मैं देता हूँ ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वो रिकॉर्डिंग आपको मेल कर देता हूँ, तो आज जैसे आपको टाइम मिले आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। हाँ, मेल मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं बताया कि आपको कुछ चीज़ें आता होगा, कुछ चीज़ें नहीं होता। मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे सारा मेंशन है। तो इसको एक बार देख लेंगे तो आगे आपको ट्रेनिंग लेने में सहूलियत होगी। अगर आप लोगों के पास अगर कोई स्पेशल, मैंने अपनी कोर्स कंटेंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता सकते हैं कि इस ट्रेनिंग में कुछ अच्छी अलग चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हो। प्रिया जी? हाँ जी सर। मेनली आप इस ट्रेनिंग में किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो? वीवीए पे। वीवीए, देखिए वीवीए को अगर आपको सीखना है तो आपको एक्सेल अच्छा करना पड़ेगा। एक्सेल जब तक आपका अच्छा नहीं है आप वीवीए नहीं कर सकते हो। एक्सेल आपको अच्छा करना ज़रूरी है। एक्सेल में क्या, आपको फॉर्मूलेज, आपका ट्रिक्स, क्योंकि एक्सेल के अंदर में क्या होता है कि आपके पास जो मतलब कि जो हम वीवीए में जो चीज़ें अप्लाई करते हैं वो चीज़ें हम एक्सेल पे ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि वीवीए के लिए एक्सेल की जानना, जो एक्सेल को अच्छी तरीके से जानना, डिटेल में जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपके पूरा का पूरा डेटा है, तो इसकी सिलेक्शन के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि वीवीए मैक्रो के जरिए आप कंट्रोल ए तो नहीं दबाओगे, वहां तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल ए फंक्शन जो कंट्रोल ए का है वो होता कहाँ का है क्या। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम करोगे
तो आपको जो कोडिंग कुछ और लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा कोडिंग लिख के बताता हूँ आपको। बुक टू VLOOKUP है, बुक टू इंसर्ट मॉडल्स सब्जेक्ट RR ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ पे हम एक तो स्टार्टिंग पोजीशन डेटा जहाँ है वहाँ, तो वहाँ पे जाके लिखेंगे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। अब बोलेंगे सर करेंट रीजन क्या हुआ, हम तो कंट्रोल A करते तो सिलेक्ट ऑल होना चाहिए। करेंट रीजन क्या हुआ, सिलेक्ट ऑल का मतलब ये नहीं हुआ कि डेटा सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट ऑल का मतलब हुआ पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करना। लेकिन हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं, जो यूज्ड सेल है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है, एक्चुअल में जो फंक्शन है वो एक्सेल के अंदर फंक्शन है आपको यहाँ पे, कहाँ पे, गो टू ए स्पेशल और यहाँ करेंट रीजन। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगा तो आप तो कोड ढूंढते रह जाओगे, या फिर आपको अगर कोड आपने रट भी लिया फिर आप इन फ्यूचर में एक्सप्लेन रट्टा मारना पड़ेगा आपको ये नहीं होगा कि एक्चुअली ये फंक्शन करेंट रीजन लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है, करेंट रीजन का मतलब ही होता है जो भी डेटा यूज्ड सेल। तो इसीलिए आपको VBA सीखने के लिए एक्सेल की अच्छी रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। प्रिंसी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? गोपाल जी? हाँ जी। तो ये आपको समझ में आया कि एक्चुअल में हमने ऐसा क्यों कहा कि VBA के लिए एक्सेल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप VBA अच्छी तरीके से जान पाओगे। ठीक है, तो गोपाल जी आप बताइए, आप एक्सेल में मेनली किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो आप? प्रयास जी ने मुझे बताया कि वो VBA पे मेनली फोकस कर रहे हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि VBA सीखने के लिए आपको पहले एक्सेल को अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। तो आपका मेन फोकस क्या है? यही एडवांस्ड एक्सेल, VBA, SQL थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ क्या होता है। तो आप इसको जानने के बाद आप किस तरह काम करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा एक बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है जो मैं एनरोल कर रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जून। तो उस कोर्स में जब मैं लेक्चर अटेंड करूँगा तो मैं टोटली ब्लैंक नहीं रहना चाहता। मेरे को थोड़ा बहुत डेटाबेस मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डेटा मैनिपुलेशन का मुझे थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज चाहिए। तो ये सब पाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेल से ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, आपने सही चुनाव किया है। जैसे कि गोपाल जी कह रहे हैं कि उनको बिजनेस एनालिटिक्स का जो है BA का कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए तो आज जब बिजनेस एनालिसिस जब करते हो तो उसमें एक्सेल किस तरह से हेल्प देता है आपको, मैं आपको वो सजेस्ट करता हूँ। हर कंपनी में डेटाबेस एक्सेल पे नहीं होता है, उनका अपना डेटाबेस होता है। जैसे किसी के पास सैश होता है, किसी के पास आपका ऑरिकल होता है, किसी के पास आपका सैप होता है, सेवर होता है, वेडिश होता है, डिफरेंट टाइप का डेटाबेस होता है जहाँ पे उनके डेटाबेस स्टोर होते हैं। डेटाबेस क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जब एनालाइज करता है डेटा को, तो उसमें उस पर्टिकुलर फील्ड का डेटा वहाँ से डाउनलोड करता है, उसको डिफरेंट एंगल से एनालाइज करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा क्यों, अब आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। अब मान लीजिए आप किसी कॉल सेंटर के ऑनर है या मैनेजर है, तो मानना है तो ऑनर माने, मैनेजर को मानेंगे। तो आपके पास 20 बंदे की टीम है जो दिल्ली देखती है। आप अभी दिल्ली का ही कॉल से अटेंड कर रहे हो। जस्ट डायल कंपनी मान लीजिए है, जो कि येलो पेजेस है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बंदे कॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनके SMS आ जाती है इन्फॉर्मेशन पे। तो अब जस्ट डायल ने बोला कि मैं आपको हरियाणा का भी टीम ऑफर कर रहा हूँ, हरियाणा टीम भी ऑफर कर रहा हूँ। तो अब आपके पास चुनौती ये है कि दिल्ली के लिए आपने 20 हायर किया है वो है,
तो हरियाणा के लिए कितना हायर करना है या नहीं करना है? गोपाल जी समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ जी। तो ये चीज़ें अगर आप कितनी हायर करनी है तो किस बेस पे हायर करना है? ऐसा नहीं बोलेगा कि सर दिल्ली के लिए 20 है, हरियाणा बड़ा है तो 30 कर दो। उसका एक आपके पास कोई एक आधार होना चाहिए ना। हाँ अर्षद जी सुन रहा हूँ मैं आपको। आधार होना चाहिए कि क्यों हमें आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम थी। आज फर्स्ट डे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सेकेंड डे से प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी आप क्लास अटेंड किए बाकी इंटरनेट से चलने वाला एप्लीकेशन बंद कर दीजिएगा। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपके जितने भी 6 महीने साल भर के कॉल्स रिकॉर्ड होगी, जितने आपके पास कॉल्स का रिकॉर्ड होगा उसको आप उठाओगे किसी सॉफ्टवेयर से, जैसे ट्रू कॉलर आईडी करके हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी ज़्यादा यूज़ करती है। वहाँ से कॉलिंग का डेटा आ जाता है कि 1 सालों में कितने कॉल्स कौन किस नंबर से कॉल्स आई है, कितना मिनट कितना सेकंड बात हुई है, उसको उठाओगे। उससे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ कितने घंटे की बात होती है 6 महीने में, 1 दिन में कितने होती है, 1 महीने में कितनी होती है, 1 घंटे में कितनी होती है। ये आप एवरेज निकाल लोगे। आप यहाँ से ये एवरेज निकाल सकते हो कि 1 मिनट में एक कस्टमर के ऊपर कितने सेकेंड दिए जाते हैं। तो पता चला कि AST इसको बोलते हैं टोटल हैंडलिंग टाइम। AST जो है वो आपको 90 सेकेंड्स की है। और टोटल कॉल्स जो है पर डे आपका जो आती है वो 2500 आती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2500 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, इससे। मतलब 22,500 सेकेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपके पास है कितना, अगर 20 बंडेज आपके पास है, 8 घंटे उनका शिफ्ट टाइम है, 8 घंटे है, 9 घंटे तो मान लिया, 1 घंटा ब्रेक वगैरह लेके 8 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे करते हैं। अब इसको आप क्या करोगे, पहले इसको आप टेक्स्ट में इसमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक बंदे एक दिन में 28,800 सेकेंड्स रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी है। तो मल्टीप्लाई मैंने किया इसको इससे, तो ये इतना हुआ। मतलब कि आपका जो रिक्वायरमेंट, आपके पास जो काम है इतने का है, 2,25,000 का काम है। और आपके पास जो मैन पावर है वो आपके पास मैन पावर है 5,76,000 का, या 57,60,000 नहीं, 5,76,000 का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप एक दे सकते हो डेटा। तो ये चीज़ें कहाँ से आएगी, जब तक आप डेटा को एनालिसिस नहीं करोगे। और डेटा एनालिसिस बहुत बड़ी चीज़ है और पूरी की पूरी MIS डेटा एनालिसिस पे ही टिकी हुई है। ठीक है, और डेटा एनालिसिस से ही बिजनेस चलता है, उसको नहीं चलेगा। जैसे आपको प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट को किसी सिटी में लॉन्च करना है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी दिल्ली में परफॉर्म कर रही है। अब आपकी कंपनी बोल रही है कि मुझे जो है एक प्रोडक्ट को मुझे नोएडा में लॉन्च करना है। तो आपकी कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट है, वो किस प्रोडक्ट को नोएडा में लॉन्च करेगी, एक ऐसे डिसाइड होगा। तो दिल्ली के अंदर अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, पॉपुलैरिटी, इसके बारे में पूरा एनालाइज आप करोगे। देन नोएडा, फिर इसके बाद आप नोएडा जाओगे, नोएडा में कुछ सर्वे करोगे, फिर सर्वे रिपोर्ट को एनालाइज करोगे, देन आप भी करोगे। तो ऐसी चीज़ें जो होती है डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है, ताकि हमें पता ऐसा क्यों किया जाता है, बिजनेस में क्या ज़रूरत है। हमें सामान बेचना लेके दे देंगे, हमें इतना झमेला करने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली अगर हम कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं होती है, मार्केटिंग का कॉस्ट जुड़ता है। तो हमें मार्केटिंग उस एरिया में करना है जहाँ इसका डिमांड है, और उस प्रोडक्ट पे करना है जिसका सेलिंग के चांसेस है। मतलब कि आप क्रिकेट के मैदान में उस प्लेयर को उतारना चाहता हूं जो हमेशा जीतता आता है, और वो पिच उसके लिए अच्छा है, उस पर हमेशा जीतता है। ये सारी चीज़ एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस हमारे अपने लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। अपने लाइफ को ही देखिए, आप भी हर चीज़ को एनालाइज कर लेते हो। अगर आप एक जूता खरीदते हो तो आप कंपनी एनालाइज करते हो, इससे पहले मैंने एक जूता लिया था, वो फट गया था जल्दी, या फिर मेरे दोस्त ने लिया था, ये लिया था, पूरा एनालाइज करके आप परचेज करते हो, प्राइस से लेके एवरीथिंग। तो ये चीज़ें आपको, अब बात ये आती है इसको एनालाइज करने के लिए कैसे करें। तो मार्केट में एनालाइज के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन एक्सेल हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि आप जो डेटा एनालाइज करोगे वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हो ताकि जो मर्जी वो सॉफ्टवेयर यूज कर लो, आप कंपनीज में करोगे और कंपनी के अंदर में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगी उसी पे तो डिस्कस करोगे आप। तो एक्सेल हर जगह अवेलेबल है। तो अगर कंपनी अगर अलग टूल्स यूज करती है तो कोई बात नहीं, आपको एक्सेल आती है, कंपनी में एक्सेल है, आप एक्सेल यूज कर सकते हो। तो स्पेशल टूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशल टूल्स आप सीखते हो तो उसी कंपनी के किसी सिलेक्टेड कंपनी के लिए रह जाता है। जैसे आप सैस सीखते हो, सैस भी डेटा एनालिसिस से काम करता है, लेकिन सैस जो है 10 में से 2 कंपनी यूज करती है। मतलब कि अगर आपने एक्सेल नहीं सीखा, सैस सीख लिया डेटा एनालिसिस के लिए, तो 10 वैकेंसी में से 2 का ही चांसेस है अप्लाई करने के आप। लेकिन अगर आप एक्सेल सीख लेते हो तो 8 की चांसेस है, और एक्सेल सैस दोनों सीख लेते हो तो 10 की चांसेस है। तो एक्सेल तो मेन ही है, तो इसलिए एक्सेल का जो है बहुत अच्छा है। और इतना फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ये एक तो MS ऑफिस के साथ आता है जो कि बेसिक माना जाता है, दूसरा हर कंपनी में ये होता है, शायद ऐसी कंपनी होगी जिसके पास एक्सेल नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी टूल्स है और इसमें फ्लेक्सिबल है कि आप इसको अपने हिसाब से तोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। और आपके साथ हम कुछ रिपोर्ट्स शेयर कर रहे हैं, एक बार वो रिपोर्ट्स को देख लो जो कि इसके जरिए एक्सेल डेटा एनालिसिस के जरिए बना हुआ है। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड की हम बात करते हैं, दीपक जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, काफ़ी लेट हो गया आपको आने में। हाँ, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम ही आ रहा था इसमें सिस्टम में। कोई बात नहीं, एक बार आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया ना, फिर आप दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि एक डेटा है हमारे पास, ये सारा डेटा है हमारे पास, इस डेटा में आपने हम जो भी है इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करते हैं और इन सबों का समरी मतलब कि जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक तैयार होता है। और ये डायनेमिक है क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेट चेंज करते हैं, कोई भी अलग डेट करते हैं, तो मेरे पास जो रिपोर्ट्स है ऑटोमेटिकली उस डेट पे चेंज हो जाता है। तो ये इसका मतलब कि बेनिफिट क्या है, इस तरह के डायनेमिक डेट रिपोर्ट्स की बेनिफिट क्या है? क्योंकि मान लीजिए ना आपको डेली बेसिस पे, मान लीजिए रिपोर्ट आपको बनाना है डेली बेसिस पे, ठीक है? ओके। तो हर दिन आप एक नई फाइल क्रिएट करोगे, नई फाइल क्रिएट करोगे, मतलब कि अगर 1 साल की रिपोर्ट ले तो 365 फाइल आपके पास है। दूसरी कंपेयरिंग दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक डेट से दूसरे डेट में 2 अलग अलग फाइल में, तो कंपेयरिंग कैसे करोगे? जी। और दूसरी है कि आपको हैंडलिंग होगा, मान लो किसी को 10 दिन का रिपोर्ट चाहिए तो उसको 10 फाइलों पे खेलना पड़ेगा। जब आपके पास डेटा सेम है, मतलब सेम क्या मतलब कि सेम टाइप का डेटा है, डेट अलग अलग है, तो क्यों ना डेटा को कुलेट करके एक सीट पे डाल दो और यहाँ पे रिपोर्ट फॉर्मेट दे दो। जैसे यहाँ डेट चेंज करोगे अपने आप रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग ये देखते हो, रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट का फॉर्मेट सेम होता है, बस रोल नंबर डालते हो, क्लिक करते हो, रिजल्ट शो हो जाता है। जी। तो ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अलग अलग उसने HTML फाइलें बनाई हुई, एक ही फॉर्मेट है, उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि जो रिजल्ट डालेगा और जो नंबर होगा उस पर शो करेगा। ऐसे ही क्या हुआ कि एक ही फॉर्मेट है और यहाँ पे कंडीशन डालोगे, जैसे यहाँ पे डेट चेंज हो, यहाँ पे बाकी जो बीकन है वो बीकन चेंज हो, अपने आप रिपोर्ट्स जो है फिल्टर होके समराइज होके डेटाबेस से यहाँ पे उठ के आ जाए। तो सिंगल सीट पे सिंगल फाइल से सारा ऑपरेट हो रहा है। और आपको बनाने के लिए इसमें तो हो गया, चलो देखने की पर्पज़ हो है कि इसको देखने वाला जो इसको व्यू करेगा, एनालाइज करेगा, उसके लिए बेनिफिट है, बनाने वाले के लिए बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? उसको एक बार ही फॉर्मेट तैयार करना होगा, नेक्स्ट टाइम बस डेटा ही पेस्ट करना है। तो एक आपका मैन पावर भी कम हो रहा है। जी सर, ये VBA पे है?
जरूरी नहीं कि वीवीए पे ही हो, वीवीए भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, और डिपेंड करता है रिपोर्टिंग टाइप पे। जब इस ये कुछ वीवीए का पार्ट है, कुछ एक्सेल का पार्ट है। हाँ मतलब इसमें इसमें VBA चलेगा नहीं, Excel इसमें पे, वी but इसमें VBA नहीं भी नहीं, इसमें इसमें वीवीए को यूज नहीं किया गया है। क्योंकि आप जैसे डेट चेंज कर रहे हो और ऑटोमेटिकली उस डेट का डेटा पिक हो रहा है। तो फॉर्मूलाज हो रहा है, Codings usually- नहीं, वीलुकअप लगा हुआ है, फॉर्मूला से तो हो सकता है। ये तो डेटा अच्छा, उस ये तो डेटा वैल्यूएशन है ना आपका। हाँ ठीक है, वो भी लुकअप लगाया हुआ है। Okay. जरूरी नहीं कि वीवीए ही हो। बताया ना आपको कि आप पहले हम क्या करते, देखिए जब भी हम लोग वीवीए हमें आता है, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, ये डिसाइड करना कि हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसको हम वीवीए के थ्रू बनाएं या एक्सेल के थ्रू बनाएं, ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। इसी के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत हो। मान लें कुछ ऐसे रिपोर्ट जो कि फॉर्मूले से ईजी बन जाएगा, क्योंकि वीवीए अगर आप बनाते हो तो हर पीसी में रन करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर किसी ने वीवीए मैक्रो अनेबल नहीं कर रखा है तो उसके सिस्टम में चलेगा ही नहीं, उसको अनेबल करना होगा। और मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि अनेबल कैसे होता है, आपके हायर मैनेजमेंट्स को। तो वहाँ में दिक्कत हो जाती है कि फिर आप फ़ोन करेगा या फिर आपको मेल डालेगा, आप समझाओगे कि सर आप अनेबल करो मैक्रो, ठीक है। तो तो ऑटोमेटिक अपडेट्स तो हम लुकअप और स्टेटस लगा के भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमें प्रेफरेंस ये होता है कि हम रिपोर्ट को, अगर हम कोई रिपोर्ट किसी और के लिए बना रहे हैं, किसी और को देखने के लिए बना रहे हैं, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि मैक्रोस पे ना यूज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम मैक्रो यूज करेंगे तो उसके सिस्टम पे एक दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक पहली प्रॉब्लम ये होगी आपकी कि अगर उसके पास वर्जन का फ़र्क होगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है उसमें कि अगर उसने अनेबल डिसेबल कर रखा है तो। तीसरा, अगर एक्सेल नहीं, ओपन ऑफिस या एक्सेल व्यूअर यूज कर रहा हो तो, और तो मैक्रो चलेगी ही नहीं, पर फंक्शन सारे चलेंगे। तो ये प्रेफर हमें करना होता है, ये डिसाइड करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक्सेल अगर एक्सेल नॉर्मल एक्सेल के फंक्शन से या फंक्शन की नेस्टिंग से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्यों वीवीए पे जाएं। हाँ, अगर हमें जो काम अपने लिए करना है तो हम एक्सेल से वीवीए से कर लेते हैं, आसान है तो, ठीक है। अब इसमें और कुछ और फाइल आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो मैन्युफैक्चरिंग फाइल थी। अब इसमें एक आपका वीवीए वाली फाइल दिखाता हूँ जो कि फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, जो कि वीवीए के थ्रू बनाई गई है। देखिए आने वाला मैक्रो आ गया ना, इसी की मैं जिक्र कर रहा था मैं। अब इसमें क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, इसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ना, आपका जो डैशबोर्ड डेटा है, ये डेटाबेस डली हुई है, और इस डेटाबेस से पूरा रिपोर्ट इस फॉर्मेट में आया हुआ है। क्योंकि डेटा ऐसी होती है, हमें जिस तरह से रिक्वायरमेंट चाहिए होता है उस तरह से देखते हैं। ये जो है हर एंगल से यूज कर रहा है। जैसे कि हम कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं, कस्टमर वाइज, हमने कस्टमर पे क्लिक किया तो मैं रिपोर्ट कस्टमर वाइज आ गया। कस्टमर 400 जो है उसका डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी डिटेल्स है, ये सारे वीवी के थ्रू बनाए गए हैं। कस्टमर 1, तो डेटा कस्टमर 1 का आ रहा है। मैं कस्टमर के साथ साथ ये कस्टमर क्या ऑल यहाँ पे क्वार्टर 1 का है, ईयर 2004 का है, देख रहा है। मैं बोलता हूँ कि कस्टमर, मैं देखना चाहता हूँ कस्टमर रीजन वाइज, मैं कस्टमर यूरोप में कौन सा आया है, या फिर नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा आया है, या फिर आपका एशिया पैसिफिक में क्या है, तो उस केस में। या फिर मैं देखना चाहता हूँ कि एशिया पैसिफिक में क्या आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी आते हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन। अगर आप इसको वीवी यूज ना करो या एक्सेल के जरिए आप ना करो तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर किसी के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। आप कस्टमर और वाइज अलग बनाओगे, कस्टमर रीजन में अलग बनाओगे, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके बन जाते हैं। लेकिन इसको अगर आप यूज करते हैं, इस तरह के मेथड को यूज करते हैं, डायनेमिक मेथड को, तो क्या होता है कि हम एक ही रिपोर्ट्स में कई सारे टूल्स इंसर्ट कर देते हैं। यूजर अपने रिक्वायरमेंट या खुद आप अपने रिक्वायरमेंट से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने ट्रेनिंग का डेटा बनाना हो तो मैं देखूंगा कितनी इंक्वायरी आई है, कितनी इंक्वायरी इंटरनेट से आई है, कितनी इंक्वायरी डायरेक्ट कॉल से आई है, कॉल से आने वाली इंक्वायरी का ज्वाइनिंग क्या है, ज्वाइनिंग रेट क्या है, इंटरनेट से आने वाली ज्वाइनिंग रेट क्या है, इंटरनेट से कितने लोग वीवीए के लिए, कितने एक्सेल के कितने कंप्लीट किए हैं। तो ऐसे अगर हम अलग अलग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर डायनेमिक करेंगे तो यहाँ पे हम ऑप्शंस आएंगे, सिलेक्ट करते चले जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप बनाने के लिए एलिजिबल हो और जाओगे। इस रिपोर्ट में हमने VBA यूज़ किया। हाँ, वीवी यूज किया तभी तो अब पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ अनेबल मैक्रो आ गया। ये सारे मेरे क्लाइंट की रिपोर्ट्स है, बेसिकली मैं हर किसी को शेयर नहीं करता। मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट भी हूँ, जो कि मैं रिपोर्टिंग मेरे पास 42 कंपनीज है, इसके लिए रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं उनकी रिपोर्ट्स बनाता हूँ। तो मेरे पास लाइव डेटा, लाइव एग्जांपल बहुत होते हैं, जिसको हम यूज़ करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, नेक्स्ट टाइम से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेस्कटॉप पे देखोगे आपके साथ गो टू मीटिंग का आइकन होगा। हर दिन आपका मेल, जो भी मैं आज आपको मेल किया ऐसे मेल आपको आएगी, उसमें 9 डिजिट की मीटिंग आईडी डली हुई है। बस वो मीटिंग आईडी डालते ही आप मेरे ट्रेनिंग को कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और हर क्लास आपका रिकॉर्डेड सेशन लाइव होगा, उसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी करूँगा, और आफ्टर दी क्लास आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दिया करूँगा, ताकि इस टॉपिक को आप रिपीट कर सको। अगर आपको मैं ट्रेनिंग लेने का तरीका बता देता हूँ। आप सबसे पहले अपने पास एक नोट पैड, एक कोई डायरी रजिस्टर ले लीजिए, जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ उसको 1 बाय 1 वहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा तो उस रिकॉर्डिंग को आपका प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसमें जो चीज़ें आपने नोट की है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जो डाउट्स हैं डाउट्स को लिखिएगा, और अगले दिन आप मुझे क्लास में पूछ लीजिएगा। अगर छोटे बड़े डाउट्स हैं तो कॉल करके ही पूछ सकते हो आप, ठीक है। क्लासेस 2 तरह से हमारे पास होती है, एक मंडे टू फ्राइडे होती है। मंडे टू फ्राइडे आप जो है ले सकते हैं, 2-3 बैच मेरे पास अवेलेबल है कि सुबह 7 बजे का बैच अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। दूसरा आपको 12 बजे का बैच अवेलेबल है, वो 12 बजे का बैच ले सकते हो। शाम की बात करें तो शाम में मेरे पास जो है, अगर आप एक कंप्लीट एक्सेल की बात कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ VBA सीखना चाहते हैं, VBA, तो VBA के लिए मेरे पास इवनिंग में 8 बजे का टाइम अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो। अगर आप एडवांस फॉर्मूले से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे का टाइम है, वो आप ले सकते हो। ये आपको वीकडे की बात करो, मंडे टू फ्राइडे की। अगर आप सैटरडे एंड संडे करना चाहते हैं तो 4 to 6 जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वही आपका होगा। 4 to 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आप क्लास जो होती है 2 से 3 घंटे की होती है, और डिपेंड करता है टॉपिक पे। ऐसा नहीं है कि क्लास कभी 1 घंटे की भी होती है, कभी 1.5 घंटे की होती है, कभी 2-2.5 घंटे की होती है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वो टॉपिक कितना बड़ा है। एक दिन में हम एक ही टॉपिक कवर करते हैं एक क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक मेल किया है, उस मेल में 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन दोनों रिकॉर्डिंग्स को अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। तुम्हें तो पता है दिया था लेवल 1 लेवल 2, तो उस रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिए। हाँ, उस रिकॉर्डिंग्स को आप जितना हो सके उतना देख लीजिए, क्योंकि वो 7 आवर्स की रिकॉर्डिंग है, तो आई थिंक आज में होगा नहीं, कल छुट्टी है, तो आप टाइम निकाले कर आराम से देख लीजिए। कल 4 बजे मैं आपकी बैच स्टार्ट करूँगा, क्लास स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप सारी चीज़ों को देखोगे और समझोगे, ठीक है। तो एक चीज मुझे पूछनी थी कि आपके पास कोई वीकेंड बैच है क्या? वीकेंड बैच एक्सेल के लिए? तो ये 4 to 6 मैंने बताया ना आपको, वीकेंड बैच ही तो है। वीकेंड बैच 4 to 6 है। हाँ सर, वीकडे में कोई ऐसा बैच जो इवनिंग में लेट आफ्टर 6? इवनिंग में एक्सेल की बात करें तो मेरे पास एक 10 to 11 का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे पिवट टेबल से स्टार्ट हो रहा है। पिवट से शुरू हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उसकी निकल गई है। क्या उसमें मतलब कौन-कौन से टॉपिक एग्जैक्टली कवर हो चुके हैं? वो फॉर्मेटिंग वगैरह और फिल्टर सॉर्टिंग वगैरह हो चुके हैं। होम मेनू है ना, होम मेनू हो चुका है उसका, होम टैब जो है हो चुका है। तो होम टैब में तो जनरली जो बेसिक है वही हो गया। हाँ हाँ, तो आप ज्वाइन करना चाहो तो 10 to 11। हाँ, 10 to 11 है आपके पास। अगर VBA सीखना चाहते हैं तो VBA के लिए आपको 8 to 9 इवनिंग में मिल जाएगा। बिग डे, हाँ, सिर्फ VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग है वीक डेज में।
तो कल पहले आप 4 to 6 क्लास लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे।